EV, ओके, Z A, ओके, S S हिस्ट्री शीटर HS, याद रहेगा, उल्टा भी ध्यान रखना है, HS तो SH, ओके, P PK, गुड, ये तो रट के आए थे तुम, ओके, L O लो, ओके, M N, J का Q, बिल्कुल, J का K की जगह Q, बस इतना सा बोलना है, डन। नंबर्स बताना मुझे जो पूछ रहा हूं वो। Q का क्वीन 17, बिल्कुल, Q 17, T 20, UV 21 22, ध्यान रहेगा 20 20 में कौन खेलता है, UV खेलता है, ओके, नेक्स्ट W 23, ये कंफ्यूज करते हैं इसलिए ध्यान रखना, W23, X का 24, YZ नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप बताएं, R 18, S 19, 13 पे कौन है, M, आवाजें बहुत कम आ रही है पर कभी कभी आ रही है, J 10, E 5, हो सकता है आपको याद नहीं हो लेकिन सुनते सुनते याद कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, J 10, E 5, L का नंबर क्या, 12, बिल्कुल, L 12, अब 8 बोल दिया तो 8 पे कौन है, H है, 9 पे कौन है, मैं I, ओके, 14 पे कौन है, 17 Q, ओके, कुल मिला के जो रेस्पॉन्स आना चाहिए वो कौन सी ट्यूबलाइट, LED, टक, ना कि टक 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 टक, ओके, ये रेस्पॉन्सेज आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे। ये तो पहला चैप्टर खुला है इस लेटर्स को लेके सीरीज, आगे देखोगे एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है जिसका नाम है लेटर बेस्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, लेटर से ही कनेक्टेड एक चैप्टर रहेगा वर्गीकरण, जिसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, लेटर से ही कनेक्टेड एक और चैप्टर रहेगा जिसका नाम होगा एनालॉजी। लेटर से ही कनेक्टेड एक और चैप्टर होगा, भारी भरकम यूज है इसका, कोडिंग डिकोडिंग। यानी लेटर्स जो आपने सीख लिए हैं उससे न सिर्फ मीनिंग और सेंटेंस बनते हैं अपितु आपका सिलेक्शन भी तय हो सकता है क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स इससे कनेक्टेड रहेंगे। फिलहाल मेरा ध्यान पूरी तरह से कहां पे है, सीरीज। कुछ बातें हमने कल की थी और कुछ बातें आज कर लेते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ अ क्वेश्चन तैयार हो जाएं क्योंकि आपकी रीजनिंग, आपका दिमाग, आपका सीपीयू, इतनी देर से सीपीयू पढ़ रहे थे ना, तो अब आपका प्रोसेसर ऑन करना। LOT PPP URK, व्हाट नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अभी हाथों हाथ दे रहा हूं। RAM NON नेक्स्ट, JEO, व्हाट नेक्स्ट। ऑप्शंस भी दूंगा इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको। FIP
FUP, EIP, GST। सेकंड क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। आप क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं? टेक योर टाइम, फाइंड आउट द आंसर। RAMNONJEO, व्हाट नेक्स्ट? बिल्कुल, टाइम लगा दूं एक बार? 3 मिनट का समय दे रहा हूं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपके लिए शुरू में हो सकता है। फिर भी आप अपना आंसर बताएं फर्स्ट का। AUE, नेक्स्ट ZUE। ये बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, इसलिए थोड़ा विचार कर लो, कहीं कुछ मिसिंग हो तो प्लस की ही कुछ मिस्टेक हो सकती है। एक ए बोल रहा है और एक जेड बोल रहा है। AUE, ओके। हाफ वे गोन। सेकंड के लिए जो समय दिया है यूज करें फुल फ्लैश। एनीबॉडी? FWP, ओके, विल चेक। F, हाँ, एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे हो सकता है, बस ये बार बार याद दिलाता है। F और P वाले दो ऑप्शन हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं तो टेस्टिंग ले रहे हैं इसकी बीच वाले की। चलो यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 पहले ले लेते हैं। दिव्यांश, आंसर मिला? एनी फर्स्ट का? फर्स्ट AUE। चलो तो LPU, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि यहां पे 3 क्वेश्चन है, पहली बात तो ध्यान रखना। 1 2 3। फर्स्ट लेटर है L, देन P, देन U, देन व्हाट। 12 16 21, व्हाट नेक्स्ट? ये कितना है? +4। ये कितना है? +5। आगे कितना है? +6। 21 और 6 27, और 27 पे कौन है? A। आपने जो कहा वो लगभग कंफर्म है। नेक्स्ट OPR, OPR आगे क्या? O15, ये 16, ये 18, ये व्हाट? गैप चेक करें, +1 +2 +3, 21। 21 पे कौन है? U, ये भी कंफर्म है, A के बाद U है। और नेक्स्ट टू दैट तीसरा लेटर वो है TPK, TPK, व्हाट नेक्स्ट?
20, 16, 11 वॉट, ये स्पीड आनी ही चाहिए। ये -4 है, 16, 11, -5, तो आगे क्या होने वाला है -6। 11 में से 6 गया 5, 5 पे कौन है ई, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर AUE। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा हूं, RNJ व्हाट नेक्स्ट, यानी बात हो रही है यहां पे फर्स्ट लेटर की। फर्स्ट लेटर RNJ, आगे क्या देखा तो 18, 14, 10, रिदम है या नहीं है, बिल्कुल है रिदम, यूनिफॉर्मिटी है यहां पे। ये कितना हो रहा है -4, ये भी कितना है -4, तो आगे भी क्या करना है -4, और 10 में से 4 गया तो 6, और 6 नंबर पे कौन है F। इसका एक मतलब तो बहुत क्लियर है, फर्स्ट लेटर क्या आने वाला है F। नेक्स्ट लेटर सॉरी AOE, व्हाट नेक्स्ट। ए का नंबर 1, 15, अच्छा ई का नंबर वैसे तो 5 होता है, लेकिन मैं बढ़ते हुए क्रम में चलता हूं, तो Z के बाद ABCDE लिख दूं डायरेक्ट 31, Z का 26, तो इसका क्या होगा 31, तो 31 लिख रहा हूं। अब देखो यहां पे कुछ हो रहा है क्या, +14 +16 है, देख लो, तो +18, और अगर मैं +18 करता हूं तो 31 + 18 थोड़ा ज्यादा चला जाएगा। एक काम करें, ई का नंबर 5 ले लूं, हाथों हाथ कन्वर्ट कर रहा हूं, 5, 31 में 18 जोड़ो या 5 में 18 जोड़ो, बात तो एक ही है। 5 और 18 कितना हो गया 23, 23 पे कौन है W, लेकिन दिक्कत ये है कि W कहीं नहीं है, U तो फिर भी है, और तू नहीं तो तेरा पड़ोसी, वो थ्योरी यहां लगती नहीं है। तो आप यहां पे सेकंड वाले में अटक रहे हैं। अभी लग सकता है कि भाई गलती हो सकती है, बट एक बार थर्ड वाले पे चल तो लें इसको स्किप करके। और क्या मिल रहा है, क्योंकि F वाले 2 ऑप्शन। अब MNO, आप ही बताओ MNO के बाद क्या आएगा P, काउंट भी नहीं करना है, MNOP। तो एक बात कंफर्म हो चुकी है कि फर्स्ट लेटर जो है वो तो हमारा रहने वाला है F, और सेकंड लेटर क्या है P। बीच वाला अभी भी अटका हुआ है, सॉल्व करके W आ तो रहा है। 5 आया था इसका, कैसे माइनस क्यों करूंगा मैं, ये +14 है, ये +18 है, सॉरी +16, तो आगे क्या करना है, हाँ 26 के मतलब मैं तो एक काम करता हूं, ये +18 करना है, ये तो ओके, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। 31 में 18 जोड़ देते हैं 49। अगर ये 49 लाना है तो या तो ऐसे चलते चलते चलो 49 पे W आएगा, और डायरेक्ट ही कर लो, 49 में से माइनस कर दो 26, तो 23 आएगा, और 23 पे कौन है W। माइनस तो है ही नहीं यहां पे, माइनस तो लास्ट में, अगर 49 आ जाता है तो 49 में से कितना माइनस करना है 26। अगर 31 से चल रहे हो तो +18 करो, और 5 से चल रहे हो तो 5 + 18 डायरेक्ट ही आएगा 23। कैसे भी करो, लेकिन आंसर वही का वही आ रहा है, क्या W। बात अभी भी अधूरी है, यहां तो I और U दे रखा है, आंसर आ रहा है W, ये वाला गलत, मतलब ये सॉल्यूशन नॉट एक्सेप्टेड। दो बातें हो सकती है, या तो एग्जामिनर पे आरोप लगा दो कि आप गलत हो, और या फिर एक बात सोच लो कि बचपन में हमने वोवेल्स पढ़ रखे हैं। वोवेल सुना है आपने, वोवेल क्या होता है, AEIOU। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा दिखे कि वोवेल्स का खेल चल रहा है, जैसे A O ये लिखा हुआ है AOE, और बीच में यहां पे दे भी क्या रखा है I और U, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी किसकी है, वोवेल्स की। तो एक काम यहां पे कर लेते हैं, AEIOU कितने होते हैं 5, लेकिन ये चैप्टर का नाम है सीरीज, तो वापस लिख दो AEIOU। तो अब यहां पे देखो ए के बाद क्या गया O, कितने लेटर स्किप कर दिए
हाँ मतलब दो छोड़ दिए बीच में। फिर वापस ओ के बाद क्या है, ई, ओ के बाद ई, वापस कितने स्किप कर दिए, दो। तो ई से वापस कितने स्किप करने, दो। तो दो स्किप करो और यहां पहुंच जाओ, आई और ओ के बाद क्या आएगा, यू। तो आपका बीच वाला जो लेटर है वो अब जाके डिसिसिव मोड में आ रहा है, और वो क्या है, यू। और मेरा आंसर बन चुका है क्या, एफ यू पी, दैट इज द आंसर। मतलब अगर आप सोच रहे थे शायद कहीं भूल भुला गए होंगे सर, तो ऐसा नहीं था, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एफ यू पी इज द आंसर। कोई क्वेश्चन कुछ दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। इसमें अगर हम यहाँ कंफ्यूज हो गए तो इसको अपने 1 2 3 4 5 कभी ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक ही बात है, 1 2 3 4 5। बट ध्यान रखना यू के बाद वापस क्या आ रहे हैं, ए, तो 6 ले लेते हैं। तो बिल्कुल वो वापस 6 7 8 9, तो दो काम हो सकते हैं, या तो ए ई आई ओ यू वापस लिख दो, ए ई आई ओ यू वापस लिख दो, ए ई आई ओ यू, तो दिक्कत ही नहीं होगी। मतलब जेड के बाद नई एबीसीडी आती है ना, तो ए ई आई ओ यू के बाद भी नए वोवेल्स आ जाएंगे वापस उसी टोन में, ए ई आई ओ यू। तो हमें कुल मिला के यहाँ पे ध्यान देना, ये फिनिश नहीं हुआ, यहाँ पे यहाँ नई सीरीज शुरू हो गई है, वो आगे बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि सीरीज का मतलब ही होता है इनफाइनाइट सीरीज, वो कभी भी फिनिश नहीं होती है। तो आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब इसको दो कदम और आगे लिखोगे। तो ए से तो आ गया क्या, ओ, कितने स्किप किया, दो। ओ से आ गया ई, कितना स्किप किया, दो। तो वापस कितना स्किप करना रहा, दो। ई से दो कदम चलूं तो आई और ओ छोड़ दो, यहां पे नजर नहीं आ रहा हो तो वापस लिख देता हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यू। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, यू, एफ यू पी इज द आंसर। डन। एक आध क्वेश्चन और लेंगे, बीच में अचानक आएगा, पहचानना आपको है। फिलहाल ले चल रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RAS TZI JGM, what next, with options, with options, NOS, NTQ, NHK, LOS. Question number 2 on the page. PMK, LIO, GDT, what next, options, STQ,
वाई वाई सी एक्स टी डी ए डी। 2 क्वेश्चंस 3 मिनट। करो देखें सॉल्व फटाफट से। मिला है किसी एक का भी आंसर? नीचे वाले का मिल गया तो बता दो। बी वाई वाई ओके। फर्स्ट के लिए भी सोच लो। क्योंकि 3 में एन 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 है। हाँ आपके पेपर में इससे मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। ये आपकी क्लास की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 11111। कुछ आइडिया तो आपको वैसे लग सकता है। फर्स्ट आर टी जे, ये तो शायद आपने फोकस किया होगा। आर टी जे, आर टी जे, व्हाट नेक्स्ट? नंबर लिया आपने? 18, 20, 10। यहां क्या कुछ हो रहा है? यहां तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। +2 और -10 हो रहा है। ओके चलो कुछ और विचार करते हैं। यहां पे और कुछ बात करें तो बीच वाले पे फोकस करें। ए जेड जी, ए जेड जी की बात करें तो ए जेड एक दूसरे के क्या है? अपोजिट इन द सेंस पेयर है। तो जी का क्या हो सकता है? टी। टी है कहीं? एंटी। पूरे चांसेस तो इसी के हैं। ओके कि बीच वाला क्या आ गया? ये आ गया। अब वैसे तो आंसर आ चुका है केवल एक लेटर से, फिर भी आप और कुछ विचार अगर करें तो यहां पे एक चीज और देख सकते हैं। पी क्यू आर एस टी,
एस के तुरंत बाद क्या है, टी है। आपने इन दोनों को कनेक्ट किया ना अभी, ए जेड जी टी, तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन बन गया ऐसे। हम हमेशा 1 2 3 4 ऐसे ही चलें जरूरी नहीं है, पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ, बारीकियों को पढ़ो। अभी क्या किया, यहां पे एक लाइन खींच दी मैंने, इस लाइन को जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इन दोनों का कनेक्शन। एस के बाद क्या है, टी, ये जहां फिनिश हो रहा है यहां ये वहां शुरू हो रहा है, तो एम के जस्ट आगे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। अच्छा, बीच वाला हम निकाल ही चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं बताओ, ए का जेड तो जी का टी, ये वाला। अब एक लास्ट और बचा है, वो कहां से लाएं, तो कोई ना कोई कनेक्शन इनका भी होगा। जैसे इसका हो गया, ए और जेड का हो गया, आर और आई का क्या रिलेशन, ये भी तो अपोजिट है, आई आर या आर आई, तो इस जे का अपोजिट क्या लेने वाले हो, क्यू। अब तो आपका आंसर कंफर्म हो गया, क्या, एन टी क्यू। वैसे तो एक लेटर से भी काम हो गया था, पर फिर इसका एग्जैक्ट आंसर बनाने के लिए इतनी सारी मेहनत और इतना सारा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ये एक तरह से सादृश्यता का प्रश्न भी है, सादृश्य यानी एनालॉजी, फर्स्ट का सेकंड से जो कनेक्शन है वैसा ही कनेक्शन थर्ड का फोर्थ से है, और इसको मैंने रिदम में यानी सीरीज में भी डाल दिया। नंबर 2, ये कैसे कनेक्ट हुए, तो आप इसके लिए एक इंद्रधनुष बना सकते थे। कौन सा इंद्रधनुष, ऐसा ऐसा, और पढ़ो, एस टी एम एन, एक कदम आगे, ए का अपोजिट जेड, आर का आई, जी का अपोजिट टी और जे का अपोजिट क्यू। आप कह सकते हो यहां तो आ गया एन, जी का क्या आ गया, टी, और जे का आ गया क्यू, एन टी क्यू इज द आंसर, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, बाद में जाके कभी पढ़ोगे अचानक तो वापस से वैसी की वैसी मात खा सकते हो, लेकिन हाँ पैटर्न जब डेवलप हो जाएगा तो आप आंसर भी दे सकेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहीं कुछ हिंट दे रहा हो तो देखो, बिल्कुल है, पीके, एलओ, जीटी, तो आगे भी जो भी होंगे आगे पीछे वो क्या होंगे, पेयर ही होंगे। तो चलो आ जाओ पेयर पे, एस क्यू सही है क्या, नहीं, बी वाई, हाँ ये सही है, सी एक्स नहीं, यहाँ तो सी टी है, ये वाला होना चाहिए, ये तो यहाँ दे दिया, ये भी गलत, और डी डी ये भी गलत, तो आंसर तो बन गया कौन सा, बी वाई वाई। लेकिन एक बात और है, ये बीच वाला कैसे आ रहा है वो भी देख तो लें, तो आप बताओ यहाँ पे और क्या हो रहा है, एम आई डी वट। अगर मैं इसको सीक्वेंस से चेक करता हूँ, सीक्वेंस एम आई डी वट, नेक्स्ट 13 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 13 और 9 का डिफरेंस कितना है, 4 का, 9 और 5 का डिफरेंस 4 का, तो वापस 4 कम कर दो, एक नंबर पे कौन है, ए, यहां तो वाई है, मतलब ये लॉजिक भी नहीं चल रहा है। और क्या विचार कर सकते हैं, एम बनने का और क्या तरीका है, यहां से और यहीं से दूरी चेक करो, पी का नंबर क्या है 16, इसका क्या है 13, 16 से 13 में कितनी डिस्टेंस है 3, और 3 कम हो रहा है, देखिए ये चेक करो 12 9, ओहो ये भी 3 कम है, ये भी 3 कम है, यहां देख लो 7 4, यहां पे भी 3 कम है, तो अब ये भी कंफर्म है कि यहां पे भी 3 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बी का नंबर बोलो 28, क्योंकि ये 25 है, मतलब उस लेवल तक ले गया मैं। अब वापस आप 2 बोलने वाले थे, लेकिन 25 बोल रहे हो तो इसका नंबर क्या लेना है 28, और 28 और 25 का डिफरेंस कितना है 3। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी वाई वाई, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक था, इस लेवल पे पहुंचाना था। यहां मैं आपको एक पेपर दूंगा जो अब आपको लगेगा कि बच्चों जैसा पेपर है, लेकिन पेपर में प्रश्न वैसे ही आते हैं। ओके, तो पेपर आपको देना है आफ्टर द क्लास। फिलहाल आपकी इस रीजनिंग क्लास का एक चैप्टर यहाँ पे मैं कंप्लीट मान रहा हूं, और वो है लेटर सीरीज। कोई आपकी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो बताइए। एवरीथिंग क्लियर, चलिए।